माँ कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः नमः। ओम शांति। नवरात्र का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र का आज छठा दिन है। आदि माँ दुर्गा का स्वरूप आज कात्यायनी माँ कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं। देखा जाए तो 9 दिन तक भिन्न भिन्न प्रकार की देवियों की पूजा करते हैं। नवरात्र में है वो एक, लेकिन अलग अलग रूप से पूजते हैं। और जिस रूप में पूजते हैं उस रूप में भक्तों को कुछ न कुछ फल जरूर मिलता है। नारी शक्ति है, ये माँ दुर्गा का स्वरूप है। माँ कात्यायनी का जो बड़े ही नम्रता पूर्वक माँ कात्यायनी की विशेषताएं हैं। उनके अंदर नम्रता है, शांति है, पवित्रता है। ये गुण उनके अंदर दिखाए गए हैं। उनके हाथ में 4 भुजाधारी है और चारों ही हाथ में अलंकार दिखाते हैं। गदा, त्रिशूल, तलवार, पद्म। वास्तव में देखा जाए पद्म दिखाया गया है, कमल का फूल, और तलवार और गदा और शंख। ये चारों ही अलग अलग हैं और इनकी विशेषता भी अलग अलग है, जो कि माँ के भुजाओं में दिखाया गया है। तो शंख, जब मंदिरों में शंख बजाया जाता है, बजता है, तो उसमें से ध्वनि का प्रकंपन होता है। बहुत शांतमय आवाज आती है जो दिल को छू लेने वाली होती है। वहां का वाइब्रेशन बिल्कुल शांति का होता है। तो किसी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलियो मन का आपक हो, औरों को शीतल करियो आप हो शीतल हो। ये माँ कात्यायनी की विशेषता है कि वो खुद ही शीतलता बनकर सबको शांत करने वाली है। मीठे वाणी से भक्तों को दर्शन देने वाली है, उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। वो माँ है। फिर दिखाया गया तलवार दूसरे हाथ में।
तलवार ये दर्शाता है कि तलवार कोई हिंसा की ये निशानी नहीं है। हम आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं तलवार अर्थात ज्ञान तलवार। स्वयं परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान सुनाकर हमारे जीवन को शांत पवित्र बनाते हैं। तलवार दर्शाया गया है असुरों का संहार करने की निशानी। वास्तव में असुर कौन है? असुर अर्थात आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, आसुरी वृत्तियां। इसका हमें तलवार से खात्मा करना है, क्योंकि मां कभी हिंसा नहीं करती है। मां एक रचयिता होती है, पालनहार होती है और संहार करती है आसुरी वृत्तियों का। सकारात्मक एनर्जी देती है, बच्चे की पालना करती है। फिर तीसरे हाथ में दिखाया गया गदा। गदा भी दिखाया गया कि विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली मां कत्यानी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर विकार है जो ये हमें दुख देता है। आसुरी वृत्तियां खुद को भी दुखी होता है व्यक्ति इससे, और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। तो गदा के द्वारा हमें इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है ज्ञान के द्वारा। पद्म दिखाया गया कमल का फूल। कमल का फूल जैसे पानी और कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई पानी का असर नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता, कीचड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न्यारा और प्यारा रहता है। उसकी जड़ें कीचड़े में होती है, लेकिन वो सबसे उपराम होता है। परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि रची है, लेकिन इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमें इसमें रचना में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि हम निमित्त बन उनकी सेवा करने के निमित्त हैं। ये मां के अंदर ये गुण होता है। ये भी छठा रूप भी नारी का ही स्वरूप है। मेल और फीमेल दोनों का बराबर
दोनों का साझेदारी होती है। जब सतयुग काल था तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, सबसे आगे नारी का नाम आता है। जब कलयुग काल आया तो मिस और मिसेस नाम पड़ गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नारी के अंदर विशेषता है, आदि देवी है। दिखाया गया है जब कृष्ण के लिए गोपियों ने भी मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। एक श्री कृष्ण को अपना पति मानने के लिए, पति पाने के लिए, यानी वो मां सबके मनोकामना पूर्ण करने वाली है। आज नवरात्र में पूरे 9 दिन तक हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर एक सकारात्मक सबके विचार होते हैं, कहते हैं, और सभी लोग छोटे बड़े मां के आगे बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। मां देने वाली है, सबको देती है, प्यार स्नेह सबको खुशी देती है। तो ऐसी मां कात्यायनी की हम सभी बड़े ही स्नेह से, प्यार से, दिल से उनका आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हमारे घर के अंदर शांति हो। वो एक नारी का स्वरूप है। इसलिए हमें यही सीख मिलती है, सिर्फ हमें पूजा ही नहीं करना है, बल्कि हर एक नारी को ये सीख मिलती है सबको कि सम्मान दो और सम्मान लो। मां के अंदर धैर्यता, नम्रता, निर्भयता, ये विशेषता है, गुण है। ये अपने अंदर, हर एक नारी के अंदर ये गुण उनसे धारण करने हैं और उनसे शक्तिशाली, उनसे गुण लेकर हमें शक्तिशाली बनना है, क्योंकि हम सभी शिव की शक्तियां हैं। तो एक परमात्मा की याद से हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं, सर्व गुण प्राप्त होते हैं, जो आज हम सबकी पूजा उस मां की कर रहे हैं, मां कात्यायनी। ये विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।